Welcome to a class of CA Foundation पार्टनरशिप LLP कर रहे यूनिट 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पार्ट 4 करेंगे। आज करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जहाँ पे आप सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। पार्ट 1 है इसका भी, सेक्रीफाई रेशियो 2 वीडियो में बना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप सेवरल एडजस्टमेंट इन अकाउंट बिकेम नेसेसरी। नया बंदा आता है तो बहुत सारे एडजस्टमेंट हमें करने, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है अपने को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है अपने को, गुडविल एंड लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करनी है, सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करना है। These adjustments ensure that the financial structure of partnership remain fair and transparent, reflecting the contribution of all partners. तो इन केस ऑफ एडमिशन ये चीजें एडजस्ट करनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे सैक्रिफाई रेशियो। जो नया बंदा आता है तो उसके लिए ऑल पार्टनर कितने सेक्रीफाइस करते हैं वो चीज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे निगम एंड धमेजा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ओल्ड रेशियो दिया गया आपको 1:1। दे एग्री टू घोष ऑन 1/3 पार्टनर, 1/3 पे नया बंदा आ रहा है घोष। नाउ 1/3 शेयर ऑफ घोष मे कम आउट ऑफ अ सेक्रीफाइस मेड बाय निगम एंड धमेजा इक्वली, दैट इज एट देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो निगम और धमेजा का इक्वल रेशियो, ओल्ड रेशियो यहाँ लिखना आपको। न्यू शेयर निकालने के लिए सिंपल है, आपका 1/3 से माइनस करना, यानी ये 1/2 तो है, तो 1/2 और फिर रिमेनिंग रेशियो 1/3। 1/3 का अगर रिमेनिंग रेशियो निकालेंगे तो 2/3 ही आएगा। दिस वे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आता है। डायरेक्टली वी कैन से दैट अगर 1/3 आपका घोष का है तो 2/3 रिमेनिंग पार्टनर का होगा। तो वी हैव टू अज्यूम दिस फिगर एज अ 2/3। देन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4 and 3 1s are 3, 4 - 1 1, 2 2s are 4 and 3 1s are 3, अगेन 4 - 1। तो ये यहाँ पे जो रेशियो आया 1/3 ही आया। और फिर आप इसका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आप माइनस करेंगे तो आपका सेक्रीफाई रेशियो आएगा। ओल्ड रेशियो 1/2 है और न्यू रेशियो 1/3 है। तो अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो इट विल बी 1/6, 3 1s are 3, 2 1s are 2, तो 3 - 2 1 और 3 2s are 6, दैट कम्स टू 1/6। तो इस तरह से इनका रेशियो, जो सेक्रीफाई रेशियो आ रहा है वो इक्वली आ रहा है। तो इन अदर वर्ड 1/3 शेयर ऑफ घोष वाज बोर्न बाय निगम एंड धमेजा, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिससे आपने 1/2 - 1/3 किया, 1/6 आया दोनों के लिए। तो अगेन इट इज सेम एज पर द ओल्ड रेशियो, दैट इज 1:1। तो ये ओल्ड रेशियो से नॉर्मली मैच करता है, बट अगेन वी हैव टू डू द कैलकुलेशन पार्ट। तो दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द सेक्रीफाई रेशियो फॉर द न्यू पार्टनर। तो सिंपल है, याद रखें, पहले जो नया बंदा रहा 1/3 उसका बैलेंस ले ले। 1/3 का बैलेंस होता है 2/3 2/3, तो उनके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो उनका न्यू शेयर आएगा, और न्यू शेयर को ओल्ड शेयर से माइनस कर दे। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज अ सेक्रीफाई रेशियो। एक और एग्जांपल लेते हैं। बट इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निगम धमेजा एंड घोष वो 4 2 3 1। नाउ वन मोर एग्जांपल, बट इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको तीनों बंदे का न्यू रेशियो दिया हुआ है 4 2 3। प्रीवियस एग्जांपल में हमने न्यू रेशियो निकाला था, यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन, बाकी सब तो सेम ही है। ओल्ड रेशियो 1:1 है, घोष 1/3 से आया था, खाली यहाँ पे न्यू रेशियो दिया है। तो न्यू रेशियो दिया है तो कैलकुलेशन समझना आपको। अगेन ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दैट इज अ सेक्रीफाई रेशियो। ओल्ड रेशियो मैंने बोला था इक्वल है 1:1, यानी 1/2 1/2, तो इसका भी आएगा 1/2। और न्यू रेशियो यहाँ दिया हुआ है, सबको प्लस कर लो, 6 3 9, तो 4/9 निगम के लिए और 2/9 धमेजा के लिए। अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 1/18 एंड 5/18। तो 18 तो कट हो गया, तो आपका जो सेक्रीफाई रेशियो आया 1:5 आ गया। तो इस 1:5 में आपको आपका गुडविल का जो भी अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे घोष पे गुडविल 24,000, ठीक है, 24,000 गुडविल है, तो ये 24,000 को आपको 1:5 में बांटेंगे, तो इट विल बी 4,000 एंड 20,000। सो दिस वे द सेक्रीफाई रेशियो निकालने का यूज है कि आपको गुडविल बांटना है। तो ये याद रखें कि सेक्रीफाई रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर गुडविल।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको इक्वल रेशियो दिया हुआ है, घोष 1/3 शेयर पे आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, निगम धमीजा एग्री 27,000 एज अ गुडविल, यानी आपको कंपनी का गुडविल दिया हुआ है, अपने को घोष का शेयर निकालना है। घोष का शेयर यानी तीसरा बंदा यहाँ पे रहेगा, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 3/9 में आपको ये 27,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इट विल बी द गुडविल ऑफ घोष, ये नए बंदे का गुडविल का शेयर रहेगा। और फिर इसको 1/5 जो आपने ऑलरेडी सेक्रीफाई रेशियो निकाला है, क्योंकि आपका 4:3 कॉमन ही है, तो सेक्रीफाई रेशियो विल बी 1/5 ओनली। तो इस सेक्रीफाई रेशियो में आपको गुडविल बांट के देना है। इसकी जेनेटिव फॉर्म भी देख ले, आगे चल के जेनेटिव भी आएगी। न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, इसको याद रखें। ये आपका गुडविल जब आप बांटते हैं तो ये 9,000 को देखो आपने 1:5 में बांट के यहाँ बताया। तो जेनेटिव को भी याद रखें, जेनेटिव के लिए अलग से कुछ सीखे नहीं, इसको जहन में रखें। जेनेटिव आपको आएगी गुडविल की, तो दिस वे वी हैव टू पास द जेनेटिव। न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, पहले सेक्रीफाई रेशियो निकालना वो याद रखें। और ये भी चेक करें कि गुडविल कंपनी का दिया है कि नए बंदे का शेयर के हिसाब से डायरेक्टली दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको चेक करना, नॉर्मली आपको गुडविल ऑफ द फर्म ही देगा, तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट करें नए बंदे के हिसाब से, फिर सेक्रीफाई रेशियो में बांट के। जेनेटरी याद रखें, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल के कुछ और एग्जाम्पल चेक करते हैं। काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जेनेटरी की बात करें। ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्ड इन द फॉर्म, यानी जो गुडविल आया वो रिकॉर्ड करें। इनहेरेंट गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इज हैंडल्ड थ्रू अ प्रीमियम एडजस्टमेंट, तो प्रीमियम एडजस्टमेंट अगर आ रहा है तो उसकी एंट्री पास नहीं करनी है, उसको एडजस्ट करना है। नॉट बाय क्रिएटिंग गुडविल एसेट, दिस प्रीमियम और इट्स कैलकुलेटेड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर बेस्ड ऑन सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेटेड द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ABC है, बंदे अपने 2:1 ये ओल्ड रेशियो है। D बंदा एडमिट हो रहा है विद 1/5 शेयर, उसने कैपिटल भी लाया, उसने गुडविल प्रीमियम का लाया। तो सोल्यूशन पार्ट करते हैं, इसका जनरेटर से स्टार्ट करते हैं कि पैसा आ रहा है। पहली बात तो नया बंदा देखो 30,000 और 10,000, 30,000 कैपिटल का, 10,000 गुडविल, यानी 40,000 लेके आ रहा है। उसका कैपिटल 30,000 ही कंसिडर करेंगे, ये 10,000 गुडविल नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि प्रीमियम ऑफ गुडविल है। तो इसको सीधा अपने जो ओल्ड पार्टनर ABC को उसको बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। सो दिस विल बी द जनरेटरी इफ गुडविल इज ब्रॉट इन अ प्रीमियम। अगर प्रीमियम वर्ड आता है तो आप सिर्फ कैपिटल का जो फिगर है वो ही कंसीडर करेंगे और गुडविल को कंसीडर नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देना। तो कंपनी में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, D ने कैपिटल लाया वो क्रेडिट, और जो गुडविल है बांटना है आपको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। जनरेटरी को याद रखें, लिख के रखें। एक और एग्जांपल देखते हैं। A and B are equal partner, they wanted to take C as a third partner for 1/3 share and for this purpose goodwill was valued at 1,20,000। अभी अगेन ये कंपनी का गुडविल है, इसको भी समझे। ओल्ड रेशियो 1:1 है, नया बंदा 1/3 पे आ रहा है। जेनेटरी बनानी है आपको, कैपिटल की और गुडविल की जेनेटरी पास करनी है। जेनेटरी में पैसा आ रहा है उसको समझे। तो सबसे पहले जेनेटरी आपको बनानी है, आपको गुडविल का ये एडजस्ट करते हैं 1,20,000 को। गुडविल आ रहा है, सेक्रीफाई रेशियो में बांटना, इसको भी जहन में रखे आपको। और फिर नया बंदा यानी न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, ये 1,20,000 आपको खाली डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाई रेशियो में। इनका सेक्रीफाई रेशियो आपने पहले निकाला था 1:1, दैट इज इक्वल। तो 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। 1,20,000 को आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके निकालना है। तो जेनेटरी क्या बनी, न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ गुडविल फॉर्म का दिया था, तो इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट करें, या डायरेक्ट इनके रेशियो में बांटेंगे तो भी वही आने वाला है आपका। तो इस चीज को समझे। एक और एग्जाम्पल है, A और B इक्वल पार्टनर है, C एडमिट 16 है, 60,000 का गुडविल है, न्यू रेशियो 3:1 है दिया हुआ है। सेक्रीफाई रेशियो कंप्यूट करने को कहा गया अपने को यहाँ पे। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अपना फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो 3:1 है और ये 1/6 है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एक ही बात करेंगे। A का ओल्ड रेशियो इक्वल है 1/2, ये ले लिया, और A का न्यू रेशियो है 3/6, 3:1, ये तीनों प्लस करना,
तो 6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी द 0। सेम वे बी के लिए करेंगे, बी का होल रेशियो 1/2 लेंगे और बी का न्यू रेशियो 2/6 लेंगे, तो इट इज 1/6। अब यहाँ पे ए बंदा नेगेटिव हो गया, तो सारी गुडविल किसको शेयर करना है अपने को, बी को। द एंटायर गुडविल शुड बी क्रेडिटेड टू बी कैपिटल अकाउंट, इसको समझे। तो अभी सेक्रीफाइस कौन करने वाला है, बी करने वाला है, तो बी पैसा देगा, कंपनी में पैसा आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। तो इसको भी ध्यान दे, अगर सेक्रीफाइस रेशियो में अगर नेगेटिव हो गया तो बंदा स्किप हो जाएगा, जो बच गए पूरा का पूरा गुडविल उसी को बांट दो, फिर अपने को ये रेशियो वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर सेक्रीफाइस रेशियो में 0 आ रहा है तो उसको ज़हन में रखें। एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं बच्चों। A, B, C are equal partner. They decide to take D, who brought 36,000 of goodwill. New profit sharing ratio दिया गया आपको। अगेन वही फंडा है, सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालें। A की बात करते हैं, A का ओल्ड रेशियो है 1/3। 3 बंदे यहाँ पे, तो 1/3 हो गया ओल्ड और न्यू हो गया 6, 7, 10 यानी 3/10। तो 1/3 यहाँ से आया, 3/10 यहाँ से आया, इसका है 1/3 आपका सेक्रीफाइस रेशियो। फिर बी का 1/3 और अगेन इसका भी सेम रहेगा। सी का 1/3 और 2/10 रहेगा, तो इसका आया 41114। तो यहाँ पे अब कोई नेगेटिव नहीं है, तो ये 36,000 का आपको 1:1:4 में बांटना है। तो गुडविल शुड बी शेयर इन द रेशियो 1:4 और फिर ये जनरेट आप इस तरह पास करें, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ABC 1:4 में 36,000 अपना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो डी बंदे का शेयर था ये सेक्रीफाइस, यानी इन लोग लेके आ रहे कंपनी में, ABC ओल्ड पार्टनर लेके आ रहे हैं कंपनी में, पैसा आ गया एनी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो बच्चों ये गुडविल के सेक्रीफाइस रेशियो कुछ एडजस्टमेंट और कुछ जनरेंटियाँ थी। होप से यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।